अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इस बुक में बार बार मॉरल्स की डिफरेंट तरीके से बात करी, डिफरेंट एंगल से बात करिए। इसी तरह हमारे पास अब छोटी सी डिस्कशन है मोरालिटी पे। राइटर कहता है कि भाई जिस तरह हमारी इकोनॉमिक्स चेंज हो रहे हैं, हमारे थियोलॉजिकल बिलीफ्स चेंज होते जा रहे हैं, हमारी बेसिकली रिलीजन में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, उसकी वजह से एक नया फ्रीडम फैल गया है, आज़ादियां फैल गई हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिस्ट्रेंट्स थे मुख्तलिफ चीज़ों पे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जिस तरह हमारी सेक्सुअलिटी पे जो रिस्ट्रेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जो नए साइकोलॉजिस्ट हैं, जो जो डॉक्टर्स हैं, जो आपको काउंसलिंग करते हैं, उन्होंने बोला भाई कोई भी इंसान पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो गम में चला जाएगा। इसीलिए जो जेंडर डिस्फोरिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए फैलता जा रहा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव रखते हैं, क्योंकि जो आपका थेरेपिस्ट है ना, वो आपको ये गाइड ही नहीं कर सकता कि आपको मर्द को मर्द ही बनना है और औरत को औरत ही बनना है, या आप आपस में कंफ्यूज होकर खुद सोचते रहो। फ्रीडम ने जो बेसिक्स थी वो खराब कर दी है। लिटरेचर एक बड़ी रिस्पेक्टेड चीज होती है। हमारा लिटरेचर कहां चला गया, पूरा डिवॉल्व हो गया है। आप कोई गाना सुनो उसमें बेहयाई होती है, आप कोई फिल्म देख लो उसमें बेहयाई होती है, कोई नॉवल उठा लो उसमें बेहयाई होती है। वेल्थ, जिस तरह इस तरह पैसे बढ़ने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिनको हम गलत समझते थे वो जायज हो गई हैं। पैसे कमाने के नए नए तरीके तो आ गए हैं, वेल्थ तो बढ़ गई है, लेकिन उसके तरीके जो गलत समझे जाते थे वो अब सही हो गए हैं। डिसऑनेस्टी अमंग एडल्ट्स, पहले कहा जाता था, एक बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते थे कि यार सही तो लो, मिलावट ना करो, दो नंबरियां नहीं करो, लेकिन अब एडल्ट्स में ही कहा जाता है यार ये तो बिजनेस करने का तरीका है, ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो कहां से होगा। नए टूल्स जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे कि गाड़ियां बनाई हैं, उससे क्रिमिनल्स बहुत जल्दी तेजी से भाग जाते हैं। हमने कोर्ट्स बना दिए हैं, कोर्ट्स में जो दो नंबर लोग हैं, जो असल में गलत लोग हैं, उनको सजा नहीं दे पाते। और प्रिजन्स जो है वो बेसिकली ऐसे मॉडल हाउसेस बन गए हैं जिसमें बेसिकली इंसान अच्छा नहीं बन पाता, बल्कि मजीद बुरा बनता रहता है, या प्रिजन के पॉलिटिक्स में ही फंस के रह जाता है। क्या हिस्ट्री ने पहले कभी ऐसे मॉरल लेक्सिटी के, मॉरल फ्रीडम का टाइम देखा है पहले? क्या हिस्ट्री में पहले ऐसे हुआ है? हाँ बोलता है, राइटर ने बोला पहले भी ऐसे हुआ है। राइटर ने कहा ये पहले भी हुआ है, मिसाल दिए, इस तरह ग्रीस एरा में ऐसा हुआ, इंग्लैंड के कुछ टाइम ऐसा था, एलिजाबेथियन टाइम था जहां पे रिलीजन की वैल्यू कम हुई, वेल्थ बढ़ती रही, तो हिस्ट्री में पहले भी हुआ है। सोक्रेट्स कहता है, राइटर सोक्रेट्स को कोट करता है कि जब भी इस तरह होगा, पैसा बहुत होगा, रिलीजियस वैल्यू कम होती रहेगी, फ्रीडम बढ़ता रहेगा, तो एनार्की बढ़ती है। एनार्की हम बढ़ते हुए देख रहे हैं हमारी सोसाइटीज में, और ये एनार्की पहले तो पब्लिक लाइफ में बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके घरों में चली जाती है। हमारे घरों में भी एनार्की बढ़ती जा रही है, घरों में फड्डे बढ़ रहे हैं, और पेरेंटल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, फैमिली वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं, और ये एनार्की इतनी बढ़ती रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान इतना घटिया हो जाएगा कि वो अपनी बीमारी जानवरों को लगा देगा, और उस सोसाइटी से जानवर भी खत्म हो जाएंगे। बाप अकस्टम्ड हो जाएगा कि वो अपनी सन के लेवल पे चला जाए, और सन बोलता है मैं तो बाप के बराबर हूं। कोई अपने पेरेंट्स के लिए कोई शर्म नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो मास्टर है, मास्टर मतलब आप कह सकते हैं आपका सीनियर है, आपका बड़ा है, कुछ भी है। फेयर्स एंड फ्लैटर्स इन स्कॉलर्स एंड, अच्छा बेसिकली है क्या, हमारी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, आप लोग पता नहीं कितना एनालिसिस है, वो बहुत हद तक हमारी सोसाइटी की जो स्ट्रांग है वो डिक्टेट करते हैं। ऐसा है नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोग मानते हो, लेकिन ऐसा है। हमारी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, दैट इज बीइंग रन बाय द स्ट्रांग इन द सोसाइटी। आपकी मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई, पैसा बढ़ता जा रहा है, तो आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी स्ट्रांग पीपल डिटरमाइन कर रहे हैं। यंग और ओल्ड एक लेवल पर आ जाते हैं। यंग जो है वो बड़े से मुकाबला कर रहा है, बड़ा छोटे से मुकाबला कर रहा है, बड़े छोटों को इमिटेट कर रहे हैं, छोटे बड़ों को इमिटेट कर रहे हैं। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो कूल पेरेंट्स हैं, टिकटॉक इन पे रील्स देखो, कूल पेरेंट्स क्या है, वो जो अपने बच्चों के साथ मिलकर भोंगियां कर रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स वर सपोज टू बी द रोल मॉडल्स, दे वर सपोज टू बी रिस्पेक्टेड, लेकिन अब हमारी सोसाइटी में ये जो कूल पेरेंट्स है, पूरा मामला खराब हो रहा है। ये जो इस टाइम में लिबर्टी और इक्वालिटी का भी बोल बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा बोलबाला होता है लिबर्टी और इक्वालिटी, तो हर कोई बोलता है भाई हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, जिसकी वजह से गधे और घोड़े एक दूसरे को एक जैसा समझने लग जाते हैं और जो डिग्निटी है वो इंसान की खत्म होती चली जाती है। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा सोचो ना, कहने को इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम टू स्पीक अप, ये बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन कोई भी इंसान कभी भी इस पे बैठ के सोचेगा ना, उसको पता लगेगा कि इसकी कुछ बाउंड्रीज हमेशा डिफाइन करना नेसेसरी है, वरना सोसाइटी में क्योस फैलता चला जाएगा। जब आप लोग थोड़े छोटे होते हो, आप लोग थोड़े से बड़े एज ग्रुप में आ गए हो, जब बिल्कुल टीन्स होते हो ना, तो आपको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार वी नीड सर्टेन बाउंड्रीज। अब होगा क्या, हमारी सोसाइटी तो इतनी खराब हो गई है, अब होगा क्या, जब आप एक्सेसिवली एक तरफ चले जाओ ना, तो उसकी ऑपोजिट साइड की भी फोर्स उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाती है। द एक्सेस ऑफ लिबर्टी brings slavery back and the most aggravated form of tyranny। मिसाल के तौर पे वेस्ट में आप देखें, एक पूरा फेमिनिज्म है, एक पूरा एक वो जो है ना, पूरी एक महाज खुल गया, और आपको वेस्ट में ही उसके उलट लोग भी मिलेंगे। आपको एंड्रयू टेट मिलेगा, आपको एक लड़की मिलेगी जस्ट परवी थिंग्स, वो बोलती है यार ये तो फेमिनिज्म बिल्कुल पागल है, औरतों को तो वोट का भी हक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। आपको मिलेगा फ्रीडम, फ्रीडम, वेस्ट फ्रीडम का करता रहता है। अब आपको पता है यूएस में कैंसिल कल्चर आने लग गया है कि अगर आप पॉलिटिकल बात करेंगे जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके जो आपको मेडिकल प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह प्रोफेसर जॉर्डन बी पीटरसन है, वो कनाडा में रहता था, उसने कहा ये जो जेंडर के मसले मसाइल है ना, ये मैं इससे नहीं मानता भाई, ये लीगली नहीं होना चाहिए, लीगल आपको इसको स्ट्रांग नहीं करें, आप सोसाइटी को खराब करें, उसकी अपनी रीजन है। उसका साइकेट्रिक प्रैक्टिस का लाइसेंस कैंसिल हो गया इस वजह से। अब आप कॉमेडियंस को देखें, कॉमेडियंस अगर कोई अनयूजुअल जोक कर दे, कॉमेडियंस को कैंसिल कर देते हैं। तो कहने को तो लिबर्टी है, लेकिन उससे ऑटोमेटिक लिबर्टी में रिस्ट्रिक्शन भी आने लग गई है। तो आप जितना एक तरफ जाएंगे उतना ऑपोजिट आपको उस सोसाइटी में जरूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ऑल्टरेशन ऑफ पैगनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म, मतलब आप किस तरह समझो यार, इसके मतलब आप लोग डिक्शनरी में देखना, फिर कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपकी हमेशा एक तरफ पैगनिज्म है, बहुत सारे खुदा, एक तरफ प्यूरिटनिज्म है, आप हमेशा एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करते रहोगे। वी शुड एक्सपेक्ट, हमें ये एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जो हमारी करंट जो है मॉरल लेक्सिटी हो गई है, कि हम हमारे मॉरल्स बहुत वीक होते जा रहे हैं, उनकी ग्राउंडिंग खत्म होती जा रही है, वो कुछ टाइम बाद रिवर्स होगी। हिस्ट्री टेल्स अस दिस। तो हमारे पास वापस मजहब भी आएगा, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट भी आएगी और सेंसरशिप भी आ जाएगी। एवरी एज रिएक्ट्स टू इट्स प्रीडेसेसर्स। हम बोलते रहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी मिल गई, अब हम बोलेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा आजादी होगी, तुम्हारी बाद वाली जनरेशन बोलेगी यार इनको कंट्रोल करो। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, उससे हमारे शहर तबाह हो जाते हैं और बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है और एग्रीकल्चरल वर्ल्ड वापस आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि रिलीजन वापस आ जाए, पुराने मिथ्स वापस आ जाए और मॉरल डिसिप्लिन वापस आ जाए, साथ साथ पैटर्नल अथॉरिटी भी वापस आ जाए।